राजस्थान के नवगठित 19 जिले 3 संभाग के बाद आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान के जो अब कितने जिलों में थार के मरुस्थल का विस्तार रहा है। तो आज हम उसको लेकर चर्चा करने वाले हैं, जो आपका अगला टॉपिक रहेगा। तो राजस्थान में थार के मरुस्थल का पहले 12 जिलों में विस्तार था। वर्तमान में थार के मरुस्थल का 19 जिलों में विस्तार माना गया है। बात कर जाए तो किन किन जिलों में राजस्थान में थार के मरुस्थल का विस्तार है, तो सबसे पहले पश्चिमी ओर देखा जाए तो जैसलमेर का लगभग परसेंट इसी में माना जाता है। थार के मरुस्थल का जैसलमेर हो गया। जैसलमेर के अनुसार आपको माइंड में या थॉट प्रोसेसिंग में ऐसा रखना जैसे हम मैप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जैसलमेर के जो निकटवर्ती या सीमावर्ती जिला है बाड़मेर, तो बाड़मेर में और बीकानेर। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं पर भी कि प्रोफेसर RL सिंह के द्वारा राजस्थान में थार के मरुस्थल में किन किन जिलों को पूर्णतया शामिल किया गया था। तो आपको याद होगा शायद 3 जिलों को शामिल किया गया था, जिसमें जैसलमेर था, बीकानेर था और बाड़मेर था। उनका कहना था कि इन 3 जिलों में ही पूर्णतया थार के मरुस्थल का विस्तार है। वर्तमान में जोधपुर से निकला हुआ जिला फलोदी में भी थार के मरुस्थल का विस्तार है। जो लेटेस्ट 19 जिले हैं उनमें से जहां अधिकतम थार के मरुस्थल के जो या अनुपजाऊ मिट्टी के जो गुण पाए जाते हैं उनको सम्मिलित किया गया है। तो जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, वैसे माना जाए तो जोधपुर शहर में वही कोई थार का मरुस्थल का विस्तार नहीं है, क्योंकि वहाँ सिटी है और जहाँ डिमांड भी नहीं पड़ती अनुपजाऊ और उपजाऊ के बारे में, और ना ही वहाँ पर कुछ मरुस्थल के ऐसे गुण है अभी, क्योंकि सिटी होने की वजह से। अब बात की जाए जोधपुर ग्रामीण में, उसका उदाहरण तैयार देखा जा सकता है बालोतरा, जो नया जिला बाड़मेर से निकला हुआ है। सांचौर में भी थार के मरुस्थल का विस्तार देखा जाता है, जो पहले जालोर का ही भाग हुआ करता था। तो जालोर को भी आप इसमें शामिल कर सकते हो। पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामण, सीकर, सीकर से ही और चूरू से निकला हुआ नीम का थाना, चूरू को शामिल कर सकते हो, और झुंझुनू को। और अनूपगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये 19 जिले जहाँ पर थार के मरुस्थल का विस्तार देखा जा सकता है। थार के मरुस्थल की लंबाई की बात की जाए तो जहाँ उत्तरी बिंदु है कोणा गांव श्री गंगानगर से आप ले सकते हो, और बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा तक नहीं लेना है आपकी। इसकी जो लंबाई है वो 640 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। जिनमें से दक्षिण के कुछ जिले हैं जहाँ पर थार के मरुस्थल का विस्तार जैसलमेर तक, या आप बात सकते हो सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इन जिलों में इनका विस्तार नहीं माना गया है। यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि तापांतर के आधार पर देखा जाए तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश विस्तार शुरू हो जाता है। तो कुछ भाग उष्ण कटिबंधीय, कुछ भाग शीतोष्ण कटिबंधीय में राजस्थान का सम्मिलित है। इसकी ढाल की बात की जाए, राजस्थान का मरुस्थलीय ढाल है तो उत्तर से दक्षिण की ओर मान सकते हैं, जहाँ नदियों का प्रवाह क्षेत्र भी इसीलिए अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में होता है, क्योंकि ये दक्षिणी साइड में आ जाने की वजह से। वहीं अब थार का मरुस्थल का जो ढाल है वो दक्षिण से पश्चिम से पूर्व की ओर भी माना जा सकता है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पूर्व से पश्चिम की ओर। अब बात कर लेते हैं आपके जो क्षेत्रफल है, तो कुल राजस्थान का क्षेत्रफल है उनमें से 61% 0.11% लगभग 2/3 भाग है, जो कि जहाँ पर राजस्थान में थार का मरुस्थल का विस्तार फैला हुआ है। जनसंख्या कितने परसेंट निवास करती है, यहाँ पर 40% लोग हैं वो रहते हैं। और जिलों की बात की जाए तो 20 जिले इसमें लगभग है, लेकिन 19 जिलों को ही थार के मरुस्थल में शामिल किया गया है। 20 जिलों की बात की जाए तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की ओर 20 जिले हैं, जबकि पूर्व की ओर 30 जिले जहाँ पर जनसंख्या अधिक, क्षेत्रफल कम है। तो यहाँ पर मिट्टी और रेतीला बालू ही मृदा है। वर्षा की बात की जाए तो थार के मरुस्थल में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर से कम रेखा ही माना गया है। तो यहाँ की जलवायु की बात की जाए तो राजस्थान के थार के मरुस्थल की जलवायु शुष्क एवं रेतीली, अर्ध शुष्क रेतीली बालुई मृदा, विषम मृदा है। जहाँ पर वनस्पति की बात की जाए तो थार के मरुस्थल में मरुद भित्ति यानी मरुस्थल के अनुसार वनस्पति पाई जाती है, जहाँ जीरोफाइट देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर फसलों का भी अच्छा खासा उत्पाद हो जाएगा।
तो थार के मरुस्थल में फसलों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर बाजरा, मूंग, मोठ जो हमारे अधिकतर आपको देखने को मिल जाएंगे। बाजरा, मूंग, मोठ, ज्वार, ग्वार, तिल, सरसों ऐसी फसलें जो आपको खरीफ की फसलें हैं वो उसके रूप में देखने को मिल जाने वाली है। फसल के अलावा खनिज भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में देखने को मिल जाएगी, जिसमें कोयला हो गया, पेट्रोलियम, नमक, जिप्सम, रॉक फास्फेट, अभ्रक। तो आज के लिए इतना ही। बात करने वाले हम आपके साथ अगले वीडियो में, जिसमें इसी प्रकार की आपको लिसन के रूप में मिलेगा वीडियो। तो धन्यवाद।